दोस्तों, पीटीजे यूनिवर्स के बारे में तो आप सब जानते हो। लुकिज्म, मैनेजर किम, हाउ टू फाइट, एक से बढ़कर एक कहानी जहां कैरेक्टर्स एक ही वर्ल्ड में जुड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक और ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहां सुपर हीरोज, मॉन्स्टर्स, माफिया और ज़ॉम्बीज सब एक ही दुनिया में बनते हैं और टकराते हैं। इस यूनिवर्स का नाम है वाइल्ड लैब सुपर स्क्रीन। ये कोरिया का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, बिल्कुल पीटीजे यूनिवर्स की तरह, जहां अलग अलग मानवा एक ही वर्ल्ड में कनेक्टेड है। और इस यूनिवर्स का पहला हीरो है टेरर मैन, एक ऐसा लड़का जो आम लोगों की तरह स्कूल जाता है, लेकिन उसके पास एक खतरनाक शक्ति है। उसकी वजह से उसे सब टेररिस्ट समझ लेते हैं, जबकि असल में वो इंसानों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचो, अगर लुकिज्म का डैनियल पार्क एक दिन में स्पाइडरमैन बन जाता। ऐसा बंदा जिसे कोई नहीं जानता हो और वो सबको बचाता हो। कुछ वैसे ही टेरर मैन की कहानी है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वाइल्ड लैब यूनिवर्स में और भी बड़े हीरोज हैं, जैसे रिवाइवल मैन और रेड किंग। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज मुझे एक चांस दो और इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। चैप्टर की शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर के साथ एक रोड को देखते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर सब लोगों को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं और एक जगह सभी भी जमा होकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे ब्रिज बीच में से टूट जाता है। न्यूज रिपोर्टर कहता है, लोगों, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। ये टेररिस्ट लोगों ने पुलिस वालों को पहले ही वार्निंग दे दी थी हमला करने से पहले, तो इसीलिए पुलिस वालों ने सभी सिटीजन को इवैक्यूएट कर दिया है दूसरी जगह। इसकी वजह से सब सिटीजन सेफ है। कहाँ है वो टेररिस्ट? वो हरामजादा, उसने ब्रिज को ही बीच में से तोड़ दिया। और तभी एक मास्क लगाए हुए एक बंदा आता है और एक कार पर एक मस्त एंट्री मारता है। अभी सभी पुलिस वाले वो मास्क वाले बंदे पर गोलियां चलाते हैं, जिससे वो बंदा सभी गोलियों से बचता हुआ भागता है और एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे एक धमाका होता है। और फिर वो एक सिटीजन के सर पर गन रखते हुए कहता है, मैं वापस कह रहा हूँ, सभी कैदियों को रिहा कर दो 30 मिनट के अंदर अंदर, और मुझे एक गाड़ी दो जिसमें 3 बिलियन वॉन हो। ये पूरा ब्रिज गायब हो जाएगा बुसान से। क्या तुमने मेरी चेतावनी को नहीं सुना? वो न्यूज रिपोर्टर की आवाज आती है। अभी वो टेररिस्ट अपनी डिमांड कर रहा है। आखिर पुलिस वाले कहाँ है? वो मास्क मैन की आवाज आती है। आखिर ये सब कब शुरू हुआ? या फिर ये तब हुआ जब मैंने अपने आप से वादा किया कि अब लोगों से नहीं भागूंगा। हाँ, लेकिन मैंने कब अपना पहला दोस्त बनाया? आखिर कब मैंने अपने आप से वादा किया कि कभी लोगों से भागूंगा नहीं? मैं ऑलरेडी दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट बन चुका हूँ। फिर हमें 2 साल पहले का सीन बताया जाता है। हमें एक स्कूल दिखाई जाती है जहां सब बच्चे इकट्ठा होकर स्टोन पेपर गेम खेल रहे होते हैं और सट्टा लगा रहे होते हैं। एक बच्चा बोलता है, तुम्हारा खेल आज खत्म हो जाएगा, सोच समझ कर चुनना। उन सब में से एक बोलता है, कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे ऊपर मेरे 30,000 वॉन लगे हुए हैं। दूसरा कहता है, जमकर मुकाबला करो मेरे दोस्त। तीसरा कहता है, अच्छे से चुनना, अगर तुम हार गए तो हम सभी पैसे हार जाएंगे। तभी एक बंदा वो पिंक वाले बच्चे को एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम ये बकवास बातें बंद करो और जल्दी से खेलो। वो पिंक वाला बंदा कहता है, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्या मैं यहाँ से जा नहीं सकता? वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्या मैं रॉक करूँ या सीजर? और फिर वो बंदा सीजर करता है और उसके सामने वाला पेपर करता है, जिससे वो पिंक बालों वाला बंदा जीत जाता है। तभी क्राउड में से किसी की आवाज आती है, देखो मैंने कहा था ना, यही जीतेगा। दूसरा कहता है, मैंने तुझे कहा था, हमें उसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, वो जीत गया। वो पिंक बाल वाला बच्चा उस क्लास से निकलते वक्त कहता है, वेल, अब मैं अपने क्लास में जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। तभी वो पिंक बाल वाले बच्चे की आवाज आती है, मेरा नाम है मिन जंगवो, 17 साल का हूँ। मेरे डरपोक बिहेवियर की वजह से मुझे हाई स्कूल में भी दूसरों को पूछकर काम करना पड़ता है। मैं मेरी पर्सनालिटी को लाइक नहीं करता। फिर मिन जंगवो भागते हुए अपने क्लास में जाता है और सर को कहता है,
आई एम सॉरी सर कहते हैं। ओए बच्चे, अपनी सारी चीजें अपनी डेस्क पर रख दे, अभी हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तभी मिन जंगवो की फिर से आवाज आती है। मुझे उन लोगों से कहना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो मुझे नहीं करना, लेकिन मुझे लगता है कि 160 सेंटीमीटर मेरी मैक्सिमम हाइट लिमिट है मेरी बॉडी की। मेरी आशा थी कि एटलीस्ट मेरी हाइट तो ज्यादा हो। यहाँ सभी बच्चे मुझे बुलाते हैं शर्ट लगाने के लिए क्योंकि मेरा लक रॉक पेपर सीजर वाले गेम में अच्छा है। एक और रीजन है कि मैं क्यों इस गेम में अच्छा हूँ। मेरे पास एक जिस्मानी ताकत है। मैंने उसका नाम रखा है ऐसी आंखें, जो मुझे ऐसा रास्ता बताती है जहाँ कुछ बुरा ना हो। मैं ये गेम इसी वजह से जीत जाता हूँ। मैं सिर्फ यही चीज सोचता हूँ कि मैं ऐसा कौन सा डिसीजन लूँ जिससे मुझे नुकसान ना हो। फिर वो टेस्ट देते वक्त अपने आप बातें करते हुए कहता है, ओह मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मुझे नुकसान करने वाली होती है उसका रंग पर्पल हो जाता है। ये सिंपल है, मगर आखिर मैं इसे अपने टेस्ट में क्यों यूज कर रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि इससे ज्यादा मेरी कोई अनलकी चीज नहीं है। ये पर्पल कलर का हो जाता है अगर मैं गलत लिखता हूँ। ओह मुझे लगता है यही सबसे बढ़िया चीज है मेरी एबिलिटी की। और ऑफ कोर्स मुझे खुद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम जंगवो को अपने घर पर देखते हैं। मिन जंगवो कहता है, या तुम चिंतित हो क्योंकि मैं डरपोक हूँ। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम लिलिया होता है। वो कहती है, क्यों ना तुम अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लो। मिन जंगवो कहता है, क्या बेवकूफ वाली बात कर रही हो? अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लिलिया कहती है, मैं सोचती हूँ कि ये भी बेवकूफ भी बड़ी बात है कि तुम्हें हर जगह भागते रहना पड़ता है क्योंकि तुम दूसरे को ना नहीं बोल सकते। मिन जंगवो बोलता है, आखिर मैंने कब किसी को हाँ बोला है? लैला कहती है, ओह माई मेरी तरफ देखो और फिर से बोलो तो जरा। और उसके गाल खींचने लगती है और मिन जंगवो की आवाज आती है। लिलिया एक फॉरेन हाउसकीपर है जो बहुत रेयर है कोरिया में। 10 साल पहले मेरे पापा रशिया से बिजनेस ट्रिप से आते वक्त लिलिया को साथ में लेकर आए थे और कहा था कि लिलिया मेरा गिफ्ट है। उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी टफ है लेकिन वो सभी घर के काम करना जानती है। पापा और लिलिया ने कभी मुझे नहीं कहा कि वो लोग क्या करते थे कोरिया आने से पहले। और फिर लिलिया जंगवो को एक स्ट्रॉबेरी जूस देती है और पीने को कहती है। जंगवो जूस को देखकर कहता है, स्ट्रॉबेरी जूस? लिलिया खाना बनाने में बहुत खराब है। लिलिया बोलती है, यंग मास्टर आज आपकी टेस्ट ही है ना, तो आपको कुछ खाना है? मैं आपके लिए कुछ भी बना दूंगी इस स्पेशल ओकेजन के लिए। जंगवो कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना और वैसे भी तुम कुछ अच्छा नहीं बनाती। तभी लिलिया एक चाकू को सेब में डालकर कहती है, यंग मास्टर क्या आपको एप्पल खाना है? जंगवो डरते हुए कहता है, मैं स्पेशली ऐसे चाकू पर सेब रखकर नहीं खाना चाहता। लिलिया कहती है, तो चलो बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ हम कुछ खा भी लेंगे। जंगवो बोलता है, क्यों? मुझे घर पर ही रहना है। तभी लिलिया गुस्से में अंदर ही अंदर कहती है, ओह ये बच्चा भी आज मेरी डेट है और ये सब बिगाड़ रहा है। जंगवो बोलता है, मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, तुम अकेले जा सकती हो। लिलिया जंगवो के पास आकर कहती है, अरे नहीं यंग मास्टर, आप भी मेरे साथ चलिए प्लीज। और फिर गुस्से में कहती है, यंग मास्टर आप मेरे साथ चल रहे हैं राइट? फिर सीन चेंज होता है और हम दहेहान डिपार्टमेंट स्टोर को देखते हैं जहाँ सब शॉपिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर जंगवो और लिलिया भी होते हैं। लिलिया जंगवो को कार्ट को संभालने को कहती है और शॉपिंग करने चली जाती है। जंगवो कार्ट को लेकर आगे बढ़ता है और कुछ लेने जाता है। तभी उसको कुछ महसूस होता है। जंगवो कहता है, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ अंडरग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग मुझे पर्पल कलर की दिखाई दे रही है। क्या कुछ प्रॉब्लम है इस बिल्डिंग की? लिलिया जंगवो को देखकर थोड़ी चौंक जाती है। जंगवो बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखता है और फिर वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उसे सभी लोगों को बिल्डिंग से निकालने को कहता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड इसे मजाक समझकर जंगवो को निकाल देता है। तभी जंगवो कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तभी पास का सीन हम देखते हैं। जंगवो कहता है, 11 साल पहले
और हम जंगवो को रोते हुए देखते हैं। जंगवो रोते हुए मॉम मॉम कहता है। हम देखते हैं कि कार का एक्सीडेंट हुआ है और जंगवो की माँ कार में फंसी हुई है। जंगवो की मॉम उसे वहाँ से भागने को कहती है और जंगवो को टच करती है, जिसकी वजह से जंगवो को उसकी मॉम पर्पल कलर की दिखाई देती है। जंगवो कहता है, ये क्या हुआ? मॉम क्यों एक पर्पल मॉन्स्टर में बदल गई? लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर उस कार पर पड़ता है, जिससे जंगवो की मॉम की मौत वहां पर ही हो जाती है। जंगवो की आवाज आती है, वो पहली बार था जब मुझे पता चला था कि मुझे ये पावर मिली है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और जंगवो मन में कहता है, जब कोई खराब चीज होने वाली होती है तो इंसान उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। उस दिन मैंने ये चीज समझ ली थी, ये वैसा ही है। अब मैं उसके सामने क्या करूं? कोई जो लोगों की आंखों में देख नहीं सकता, वो कैसे कुछ कर सकता है? और तभी जंगवो को कोई धक्का मारता है, जिससे वो गिर जाता है और आसपास के सभी लोग कहते हैं, ये बच्चा बीच रास्ते में क्या कर रहा है? ये इसकी गलती है, देखकर चला कर बच्चे। जंगवो डरते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इन लोगों को नहीं बचा सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। लिलिया कहती है, मास्टर क्या आपने वही मिस फॉर्च्यून वाली चीजें वापस देखी? तभी जंगवो सब चीजें लिलिया को कहता है। जंगवो कहता है, हाँ, ये पूरी बिल्डिंग पर्पल कलर की हो गई है और हमें ये सब लोगों को निकालना होगा। लिलिया कहती है, अच्छा वो आप मेरे पर छोड़ दो। और फिर वो लोग अंडरग्राउंड 3rd फ्लोर पर आते हैं, जहाँ लिलिया और उसका दोस्त मिलता है और लिलिया और वो दोनों मिलकर जंगवो को कार में गन्स रखी होती है उसे दिखाते हैं। तभी लिलिया हंसते हुए और गन को हाथ में लेकर कहती है, हम सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे। तभी अचानक ऊपर से सीलिंग टूट जाती है। जंगवो सब गन को देखकर डर जाता है और मन में कहता है, लिलिया आखिर क्या कहना चाहती है? क्या वो ये गन्स यूज करेगी? जंगवो आखिर में कहता है, 10 मिनट के अंदर ये पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।